मार्का हक का 1 साल मुकम्मल, भारत के जख्म फिर ताज़ा। पाक अफवाज मुस्तकबिल की जंगी माहौल के लिए पहले से ज़्यादा तैयार। ISPR ने कहा कि शानदार फतह ने कौमी एतमाद को नई जहत दी, अदारा जाती अज़म को मजीद मुस्तहकम किया। पाक फ़ज़ाइया की जदीद जंगी तैयारियाँ पूरी दुनिया पर वाज़ेह हो गईं। मार्का हक में दुश्मन ने पाकिस्तान की कुव्वत, तैयारी और फैसला कुन सलाहियत का मुशाहिदा किया। पाकिस्तान के खिलाफ किसी भी मुहिम जोई का जवाब उससे भी ज़्यादा सख्त होगा। DG ISPR आज दोपहर 2 बजे अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। पाक बहरिया और पाक फ़ज़ाइया के सीनियर अफसरान भी होंगे। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर ने कहा कि मार्का हक में पाकिस्तान को तारीखी कामयाबी मिली। श्रीनगर से भटिंडा तक पाक फ़ज़ाइया ने दुश्मन को सबक सिखाया। पाक फ़ज़ाइया ने दुनिया के सरे फहरिस्त लड़ाका तैयारों को खाक में मिला दिया। दुश्मन की तमाम तंसीबात पाक फ़ज़ाइया के निशाने पर थीं। भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम S-400 को शदीद नुकसान पहुँचाया। साइबर शाहीनों ने दुश्मन की साइबर सिक्योरिटी को तबाह किया। पाकिस्तानी शाहीन अपनी फ़ज़ाई हदूद के महाफिज हैं। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद भारत ने पाकिस्तान पर बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाया। पाकिस्तान ने भारत को गैर जानिबदाराना तहकीकात की पेशकश की थी। ISPR ने कहा कि पाकिस्तान एक अमन पसंद मुल्क है, मुसल्लह अफवाज ज़िम्मेदाराना और पुख्ता स्ट्रेटेजिक सोच की हामिल है। पाकिस्तानी मुसल्लह अफवाज की हर तैयारी, हर कोशिश और हर सलाहियत का महवर खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और सलामती का फ़रोग़ है। मार्का हक के दौरान अंजाम दिए गए ऑपरेशन फ़ज़ाई जंग की तारीख में मुनफरिद, गैर मामूली और आला पेशावराना महारत का मजहर थे। दुश्मन को इबरतनाक शिकस्त का 1 साल मुकम्मल। ऑपरेशन बुनियाद मरसूस में पाकिस्तान के हाथों भारत की शिकस्त तारीख का नाकाबिले फरामोश बाब बन गई। पूरी कौम का फ़ौज पाकिस्तान को ज़बरदस्त खराज तहसीन, दिफाए वतन के लिए शाना बशाना खड़े होने का आज़म। दुश्मन को किसी भी मुहिम जोई पर मुंह तोड़ जवाब का पैगाम। लाहौर में मार्का हक की सालगिरह पर आतिशबाजी का शानदार मुजाहिरा, आसमान रोशनियों से जगमगा उठा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा कि पाकिस्तान अमन का ख़्वाह है, अपनी सालमियत पर कोई समझौता नहीं करेंगे। ऑपरेशन बुनियाद मरसूस हक़ दिफा के मौसर इस्तेमाल की मिसाल बना। फील्ड मार्शल की क़यादत में दुश्मन को फैसलाकुन जवाब दिया। भारतीय जंगी तैयारों समेत मुख्तलिफ अस्करी अहदाफ को कामयाबी से निशाना बनाया। मार्का हक में कौम का इत्तेहाद हमारी सबसे बड़ी ताकत साबित हुआ। कश्मीर समेत बुनियादी तनाज़ात के हल के बगैर जनूबी एशिया में पायदार अमन मुमकिन नहीं। राफेल का गरूर हकीकत से टकरा गया। भारत का गेम चेंजर जमीन पर आ गया। पाक फ़ज़ाइया ने आसमान का कंट्रोल संभाला, राफेल को फेल किया। भारतीय फ़ज़ाइया का फेवरेट मट्टी में मिल गया। फ़ज़ा की जंग ने नसाब बदल दिया। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने 30 अप्रैल 2025 को भारत के झूठ का पर्दा चाक किया, जो सवालात और खदशात सामने रखे। भारत ने 1 साल बाद भी उनका जवाब नहीं दिया। इंडिया ने हम पर मैली आंख उठाकर देखा तो उसने कोशिश की कि वो हमारे हौसले पस्त करे, मगर हमारे जवान, हमारे अफसर तमाम सीसा पिलाई हुई दीवार की तरह खड़े रहे और दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया। एक फ़ौजी का घर उसकी यूनिट होती है, तो जब हम यहाँ से छुट्टी के लिए उतरे जंग के बाद, तो ना सिर्फ मुकामी लोगों ने बल्कि हर किसी ने हमें इतना प्यार दिया और वो एक बहुत फ़ख्र फील हुआ कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमें सआदत बख्शी। बाग सेक्टर की पहाड़ियाँ अजीम फतह की गवाह। बुलंदो बाला पहाड़ों पर जवानों का नाकाबिले शिकस्त मोर्चा। दुश्वार रास्ते, सर्दी और बर्फ जवानों के अज़म के सामने सब पिघल गया। जहरियत के जवाब में दुश्मन की पोस्टें खाली हो गईं। सफ़ेद झंडा दुश्मन की शिकस्त की वाज़ेह अलामत बना। ये मैदान आज भी जुर्रत की दास्तान सुनाता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का 1 रोज़ा दौरा गिलगित-बल्तिस्तान। गवर्नर और वज़ीर आला गिलगित-बल्तिस्तान की वज़ीर आज़म से मुलाकातें। तरक्याती मनसूबों में पेशरफ्त और अमन अमान की सूरत हाल पर गुफ्तगू हुई। वज़ीर आज़म गिलगित-बल्तिस्तान के लिए सोलर बिजली, सेफ सिटीज़, लैपटॉप स्कीम और यूथ बिजनेस लोन स्कीम का इफ्तिताह करेंगे। 4 दानिश स्कूल्स का संगे बुनियाद भी रखेंगे। $200 यूनिट तक के बिजली सार्फिन के लिए सब्सिडी का मौजूदा सिस्टम ख़त्म। 8 माह में नया निज़ाम मुतारिफ करवाया जाएगा। पाकिस्तान की IMF को यकीन दहानी, सब्सिडी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के डेटा की बुनियाद पर सिर्फ मुस्तहिक सार्फिन को
फराहम की जाएगी। ज़राए के मुताबिक मुतअद्दिद सार्फिन इजाफी बिजली मीटर्स के जरिए खपत तकसीम करके सब्सिडी लेते हैं, तहम मुजव्वज़ा नया निज़ाम इस रुझान को रोकने में मददगार साबित होगा। ये इलेक्ट्रिक समेत मुल्क भर के बिजली सार्फिन को आइंदा 3 माह के दौरान फी यूनिट ₹1.75 तक रिलीफ मिलने का इम्कान। डिस्कोज ने 2026 की पहली सहमाही की एडजस्टमेंट के लिए दरख्वास्त जमा करा दी। दरख्वास्त पर नेपरा 19 मई को समाअत करेगी। पेट्रोलियम मसनूआत पर लेवी वसूल करने का इख्तियार FBI को सौंप दिया गया। FBI वजारत पेट्रोलियम और पेट्रोलियम डिवीजन के एजेंट के तौर पर लेवी वसूल करेगा। FBI के दिए गए फॉर्मेट के मुताबिक पेट्रोलियम मसनूआत के रजिस्टर खरीदारों के क्वाइफ भी फराहम करना होंगे। जितने रजिस्टर पेट्रोल पंप्स पेट्रोलियम मसनूआत खरीदेंगे उन्हें तमाम तफसीलात फराहम करना होंगी। वफाकी आईनी अदालत ने इनकम टैक्स कानून का सेक्शन E7 कलअदम करार दे दिया। सेक्शन की बहाली के लिए दायर FBR की अपीलें खारिज। FBR के उठाए गए तमाम इकदाम भी कलअदम करार। सेक्शन E7 के तहत ऐसे प्लाट्स पर भी टैक्स आयद किया गया था जो ज़ेर इस्तेमाल नहीं थे। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी। 100 इंडेक्स में 900 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। कुछ देर पहले इंडेक्स 1,72,000 से ज़ायद पॉइंट्स की सतह पर देखा गया। खबरदार, जैकबाबाद, दादू, लाड़काना समेत सिंध के बेशतर इलाकों में पारा 50 डिग्री तक जाएगा। रहीम यार खान, बहावलपुर समेत जनूबी पंजाब में भी दर्जा हरारत 43 से 47 डिग्री तक जाने का इम्कान। महकमे मौसमियात ने 7 से 11 मई तक शदीद गर्मी का अलर्ट जारी कर दिया। कराची में आइंदा दिनों दर्जा हरारत 35 से 38 डिग्री के दरमियान रहने का इम्कान जाहिर कर दिया। आलमी मंडी में खाम तेल की कमी। ब्रेंट क्रूड की कीमत $101 फी बैरल से बढ़ गई। अमरीकी खाम तेल की कीमत $95 फी बैरल पर आ गई। अमाराती खाम तेल की $98 फी बैरल पर जायद से ट्रेडिंग। अमरीकी सदर को अगले हफ्ते अपने दौरा चीन से पहले ईरान से मुआहदे की उम्मीद। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान मुआहदा करने के लिए बेताब है। मुज़ाकरात के दौरान ईरान से अच्छी बातचीत हुई। लगता है कि हम ईरान से मुआहदे के करीब हैं। ईरान ने मुआहदा ना किया तो शदीद बमबारी करेंगे। ईरान को जोहरी हथियार नहीं रखने दे सकते। अमरीकी मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि अभी विटकोफ और कुशनर को मुज़ाकरात के लिए नहीं भेज रहे, यहाँ से मुज़ाकरात हो रहे हैं। ईरान जंग के खात्मे से मुतालिक अमरीकी तजवीज़ पर अपना जवाब आज सालिसों के हवाले कर सकता है। CNN का दावा। कहा कि ईरान अमरीकी तजावीज़ का जायज़ा ले रहा है। रॉयटर्स ने दावा किया है कि अमरीका और ईरान जंग के खात्मे के लिए मुख्तसर मुआहदे के करीब। रिपोर्ट के मुताबिक दोनों ममालिक अपने हुर्मुज़ से आमदोरफ्त पर आयद पाबंदियों में नरमी करेंगे। तर्जमान ईरानी वजारत खारजा इस्माइल बकई ने कहा कि किसी नतीजे पर पहुँचने के बाद पाकिस्तान को अपना मौक़िफ़ बताएंगे। मार्का हक की पहली सालगिरह पर लाहौर के टाउन हॉल में पुरवाकार तकरीब। आतिशबाजी का भी मुजाहरा। आसमान पर रंग बिरंगी रोशनियां बिखर गईं। शहरियों की कौमी परचम उठाया। फौज पाकिस्तान के हक में नारेबाजी। मार्का हक की पहली सालगिरह पर मुजफ्फराबाद में भी पुरवकार तकरीब। बहादुर सपूतों को कौम का सलाम। शहरियों के बड़ी तादाद में शिरकत। भारत के खिलाफ तारीखी फतह से मुतालिक डॉक्यूमेंट्री पेश। निहत्ते और मजलूम कश्मीरियों पर भारतीय मुजालिम की डॉक्यूमेंट्री भी दिखाई गई। तकरीब के अख्ताम पर आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा। हम न्यूज़ मार्का हक में जवानों के शाना बशाना मुस्तनद खबरों का महाज संभाला। भारत के फेक न्यूज़ का पर्दाचाक किया। जंग से लेकर अम तक हर खबर पर हम पाकिस्तान की बहादुर अफवाज का मुंह तोड़ जवाब अवाम तक पहुंचाया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि मार्का हक एक वाज़ेह लकीर है जो हमेशा के लिए खींचती गई। आइंदा किसी भी मुहिम जोई का जवाब पहले से कहीं ज़्यादा शदीद और फैसला कुन होगा। बुनियाद मरसूस की तरह पूरी कौम अपनी मुसल्लह अफवाज के साथ सीसा पलाई दीवार बनकर खड़ी है।
वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद एयरपोर्ट का दौरा, आज़मीन हज और दीगर मुसाफिरों की इमिग्रेशन के अमल का जायज़ा लिया। वज़ीर दाखिला का एयरपोर्ट पर मुसाफिरों की सहूलत और सिक्योरिटी को बैक वक्त यकीनी बनाने पर जोर। मुसाफिरों को बिला ताख़ीर सहूलतें फराहम करना अवलीन तरजीह है। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि पंजाब में तरक्याती मंसूबों पर काम हो रहा है। हर तहसील में इलेक्ट्रिक बसें चलाई जा रही हैं। 1100 इलेक्ट्रिक बसेस के मंसूबे पर काम जारी है। 30,000 से ज़ायद सड़कों पर 2 साल में काम मुकम्मल किया गया। मौसमियाती तब्दीली के असरात से निमटने के लिए इक़दाम करने होंगे। पाकिस्तान को मौसमियाती तब्दीली समेत मुख्तलिफ चैलेंजेस का सामना है। मुशीर वज़ीर आला पंजाब अली डार की हमजा शहबाज से मुलाकात, पंजाब की सूरत हाल, अवामी मसाइल और जारी तरक्याती मंसूबों पर गुफ्तगू। अली डार ने कहा कि मुल्क को बहरानों से निकालने के लिए लीगी क़यादत को अवाम का एतमाद हासिल है। जनूबी लेबनान में इसराइली फ़ज़ाई हमले में 2 अफराद जाँ बहक। इसराइली हमले में गाड़ी को निशाना बनाया गया। हिज़्बुल्लाह की जवाबी कार्रवाई में 4 इसराइली फ़ौजी ज़ख्मी हो गए। पाकिस्तान समेत 13 ममालिक की गजा के लिए जाने वाली ग्लोबल समूद फ्लोटेला को रोकने और कारकुनान की गिरफ्तारी पर मजम्मत। वज़ीर ख़ारजा का मुश्तरका बयान में इसराइल से ज़ेर हिरासत तमाम कारकुनान को फौरी और गैर मशरूत तौर पर रिहा करने का मुतालिबा। एमकेएम रहनुमा फारूक सत्तार ने कहा कि मार्का हक ने बरे-सग़ीर में तवाज़ुन कायम किया। पाकिस्तान ने साबित कर दिया कि हमारा दिफा मजबूत है। हमारी फ़ौज अपने से 10 गुना बड़ी फ़ौज से भी मुकाबला करने की सलाहियत रखती है। आलमी अमन के क़याम में पाकिस्तान को नुमाया मकाम हासिल हुआ। ये पूरी पाकिस्तानी अवाम, सियासी और अस्करी क़यादत की कामयाबी है। साबिक वफाकी वज़ीर असद उमर ने कहा कि मार्का हक पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी थी। हमने भारत को सिर्फ जवाब नहीं दिया बल्कि दुनिया में उसकी गूंज सुनाई दी। मार्का हक में कामयाबी से दुनिया भर में पाकिस्तान की अहमियत नजर आ रही है। फ्रंट लाइन रेस्क्यू टीम का दिलेर सिपाही रजाकार मीर शफीकुर रहमान सफ़े अव्वल में खतरनाक हालात में भी कदम ना डगमगाए, सिविल आबादी को महफूज मकाम तक पहुंचाया, इंसानियत की तारीख में सुनहरी नाम रकम किया। लहजे में फ़ख्र की रोशनी, बनाला सेक्टर का सपूत वकार खालिद, जिसने माँ की दुआओं को हकीकत बना दिया। नायक वकार खालिद ने वतन पर जान निछावर करके तारीख रकम कर दी। कुर्बानी का सफ़र नहीं रुकेगा। नायक वकार खालिद की माँ का पोते को भी सरहदों की हिफाजत के लिए भेजने का अहद। कुर्बानी की ये दास्तान नस्लों को हौसला देती रहेगी। अमरीकी टीवी CNN के बानी टेड टर्नर 87 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। टेड टर्नर ने 1980 में CNN कायम किया। वो अमेरिका के बड़े ताजरों में से एक थे। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की वनडे सीरीज़ का शेड्यूल का ऐलान। ऑस्ट्रेलियाई स्क्वाड 3 मैचेस पर मुश्तमिल वनडे सीरीज़ के लिए 23 मई को इस्लामाबाद पहुंचेगी। पहला वनडे 30 मई को रावलपिंडी में खेला जाएगा। दूसरा और तीसरा वनडे कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में शेड्यूल। बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज़ की तैयारी। ढाका के शेर बंगला क्रिकेट स्टेडियम में कौमी स्क्वाड की प्रैक्टिस। पहला टेस्ट कल शुरू होगा।